आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में कुछ और नए तरीके का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से उन क्वेश्चन को हम टैली प्राइम में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन है, जिसमें टोटल यहाँ पास 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके आगे और भी क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में केवल इस 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा है कि क्रिएट ए कंपनी रोहन प्राइवेट लिमिटेड एंड फाइनेंशियल ईयर, इसका ये फाइनेंशियल ईयर ये है और इसका एड्रेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि कंपनी बनाना है रोहन प्राइवेट लिमिटेड से। ठीक है, तो जस्ट हम टैली ओपन कर लेते हैं और सबसे फर्स्ट हमको यहाँ पास कंपनी बनाना है। तो कंपनी बनाने के लिए जस्ट हमको यहाँ पास यहाँ शो करा है F3 कंपनी, या फिर हम F3 बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। तो जस्ट हम F3 बटन प्रेस कर रहे हैं और जस्ट हम यहाँ क्रिएट कंपनी में गए। ठीक है, और यहाँ पास हमको क्या नाम का कंपनी बनाना है, तो जस्ट रोहन प्राइवेट लिमिटेड। तो जस्ट ये हम लिख लेते हैं यहाँ पास रोहन प्राइवेट लिमिटेड, ये किए। जस्ट एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसका एड्रेस बोल रहा है, तो इसका एड्रेस क्या है हमारे पास, जैसे रायपुर लिखा हुआ है तो रायपुर हम यहाँ पास एड्रेस लिख लेते हैं। यहाँ पास रायपुर जैसे लिख लिए, एंटर। और जस्ट स्टेट हमारे पास, तो स्टेट इसका जैसे सीजी मतलब छत्तीसगढ़, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लिए। और जस्ट बाकी डिटेल ये सब अगर आपके पास रहता है तो आप फिल करेंगे। तो हमारे पास कुछ नहीं है, जस्ट एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसका फाइनेंशियल ईयर दिया है क्या, 2024-25। ठीक है, तो जस्ट हमको यहाँ पास 1 अप्रैल 2024 रखना है। जस्ट एंटर करते हुए इसको हमको करना है एक्सेप्ट। ठीक है, तो एक्सेप्ट करते ही यहाँ पास हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाता है, उस ऑप्शन को हमको यस नो करना होता है। तो देखिए यहाँ पास मैसेज शो करा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी हमारे पास बन चुका। यहाँ पास कुछ ऑप्शन आ गया है, इसको हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट एंटर करते हुए आना है आगे। और यहाँ पास देखिए शो करा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस ऑप्शन को हमको नो करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी जीएसटी का कोई काम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पास नो कर रहे हैं और जस्ट एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारे पास कंपनी बन चुका है। यहाँ पास देखिए शो करा है रोहन प्राइवेट लिमिटेड, हमारे पास कंपनी ये बन चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पास क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए शो करा है क्रिएट ए फ्लोइंग लेजर। ठीक है, और हमारे पास देखिए यहाँ पर शो करा है क्या, रोहन प्राइवेट लिमिटेड मतलब अपने कंपनी का नाम है। और इसका क्या है कि यहाँ पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट कब का है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, मतलब ये पीछे का बैलेंस है। ठीक है, और ये सबको हमको क्या करना होगा, लेजर बनाते हुए, और ये सबको ओपनिंग बैलेंस में हमको सबको चढ़ाना है। तो जस्ट सबसे पहले हम यहाँ पास कैपिटल है, यहाँ पास कितना है हमारे पास 6 लाख है। तो जस्ट हम यहाँ पास कैपिटल का लेजर बनाएंगे। जस्ट क्रिएट में गए और यहाँ से जस्ट लेजर में जाएंगे और जस्ट सबसे फर्स्ट हम यहाँ बनाते हैं कैपिटल, एंटर करेंगे, इसको डालेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ जस्ट हम कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लिए, एंटर करते हुए आएंगे यहाँ पास और जस्ट ओपनिंग बैलेंस यहाँ पास आना है। यहाँ पास हमको अमाउंट देना है, तो इसका जो अमाउंट है कितना 6 लाख। तो 6 लाख यहाँ पास हम अमाउंट दे देते हैं, ये 6 लाख अमाउंट दे दिए। जस्ट एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास लेजर क्या है, लोन फ्रॉम HDFC। यहाँ पास हमको बनाना है क्या, लोन फ्रॉम HDFC, ये किए। इसको हम डालेंगे लोन्स एंड लायबिलिटीज, यहाँ से हम लोन्स लायबिलिटीज में डालेंगे और एंटर करते हुए जस्ट इसको भी हम यहाँ पास ओपनिंग बैलेंस में आएंगे। ओपनिंग बैलेंस इसका कितना है, 2,55,000। तो 2,55,000 हम यहाँ पास डाल लेते हैं। 2,55,000 हमारे पास इसका अमाउंट हो गया। जस्ट एंटर करते हुए एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंड सैलरी, और इसका जो अमाउंट है कितना 20,000 है। तो यहाँ पास हमको डालना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसको हम डालेंगे यहाँ पास किसमें, करंट लायबिलिटीज में हम यहाँ पास डालेंगे, करंट लायबिलिटीज में डालेंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको ओपनिंग बैलेंस का डालेंगे। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 20,000। तो जस्ट हम यहाँ पास इसका ओपनिंग बैलेंस 20,000 डाल दिए, एंटर करते हुए जस्ट करेंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सैंड्री क्रेडिटर्स। देखिए सैंड्री क्रेडिटर्स यहाँ पास कितना शो कर रहा है, 60,000 सैंड्री क्रेडिटर्स शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास सैंड्री क्रेडिटर 60,000 शो कर रहा है और नीचे यहाँ पास क्रेडिटर्स का नाम दिया है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ डेबिटर्स है और यहाँ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में हमारे पास देखिए यहाँ पास 2 पार्टी है, और यहाँ पास देखिए इसका कितना 35,000 और इसका 25,000, तो दोनों मिला के कितना हो गया 60,000। तो इनका हमको यहाँ पास क्या करना है, लेजर बनाना है और ओपनिंग बैलेंस में इनको हमको एंट्री करना है। तो जस्ट सबसे पहले हम बना लेते हैं जस्ट क्या है, सैंड्री क्रेडिटर। सैंड्री क्रेडिटर्स में हमारे पास 2 पर्सन है, उमेश और राजा कंपनी। तो जस्ट हम यहाँ पास बना लेते हैं पहले उमेश कंपनी, और जस्ट इसको डालेंगे सैंडी क्रेडिटर। तो और यहाँ पास सैंडी क्रेडिटर्स में इसको डालेंगे, यहाँ पास सैंडी क्रेडिटर्स में डालेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर जस्ट हमको ओपनिंग बैलेंस में इसका अमाउंट डालना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है 35,000। तो जस्ट हमको यहाँ पास 35,000 डालना है, एंटर करेंगे, एंटर। तो देखिए जब हम 35,000 अमाउंट डाल के एंटर किए, एंटर करेंगे, अब यहाँ पूरा नेम, तो नेम में हमको यहाँ पास इसका बिल नाम डालना है। तो देखिए यहाँ पास
यहाँ पास क्रिएटर के इसका बिल नाम क्या है, यहाँ पास देखिए JK001, इसको हमको यहाँ पास टाइप कर देना है JK001, ये बिल नंबर दे देंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको करना है एक्सेप्ट। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राजा कंपनी। तो फिर से हम यहाँ पास बना लेते हैं राजा कंपनी, इंटर करेंगे और इसको भी स्टैंडर्ड क्रिएटर्स में डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये ऑप्शन आपका यस होना चाहिए, तब बिल डालने के लिए ऑप्शन देगा। तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन यस होना चाहिए, तो हमारा यस है। एंटर करेंगे और इसका भी जस्ट ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्या है, 25,000 इसको ओपनिंग बैलेंस है, तो जस्ट हम यहाँ डाल देते हैं 25,000। एंटर करेंगे, एंटर एंटर, और इसका बिल क्या है JK002, तो इसको हमको डालना है, तो JK002 ये डाल दिए। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारे पास हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या है, जस्ट यहाँ सैंडी क्रिएटर्स हो गया। देखिए अब नेक्स्ट शो करा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस में हमको 1,50,000 चढ़ाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर ऑलरेडी पहले से बना होता है, जस्ट उसको हम ओपन करेंगे और ओपनिंग बैलेंस में 1,50,000 एंट्री करेंगे। तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए हम पीछे आते हैं और जस्ट अल्टर में जाएंगे, यहाँ पास अल्टर में जाएंगे और यहाँ से जस्ट लेजर में, और यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास शो करा अकाउंट, इसको ओपन करेंगे। एंटर करते हुए इसको ओपनिंग बैलेंस में आना और इसका कितना है 1,50,000, इसको हमको चढ़ा देना 1,50,000। ये हमारे पास हो चुका है। एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब इस साइड का तो हमारे पास ये लायबिलिटी साइड का हमारे पास ये हो चुका। अब एसेट साइड का देखिए फर्स्ट क्या शो करा, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000, तो इसका हम लेजर बनाएंगे। जस्ट हम बाहर निकल गए। अब जस्ट हमको क्रिएट में जाना है लेजर में, और फिर से हम यहाँ पास बनाएंगे क्या, प्लांट एंड मशीनरी बनाए। एंटर करेंगे और इसको हम डालेंगे किसमें, फिक्स असिस्ट में। तो F प्रेस करेंगे तो यहाँ फिक्स असिस्ट आ जाएगा। अब जस्ट एंटर करेंगे, एंटर, और इसका जस्ट ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पास अमाउंट डालेंगे। तो अमाउंट इस कितना है 1,80,000, तो 1,80,000 हम यहाँ पास इसका अमाउंट डालेंगे। ये हमारे पास 1,80,000 हो गया। एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्नीचर है 1,95,000, फर्नीचर की हम यहाँ पास, और जस्ट इसको भी हम डालेंगे फिक्स असिस्ट में। और जस्ट इंटर करते हुए इसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पास डालेंगे। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास 1,95,000, तो हमको यहाँ पास 1,95,000 डालना है। इंटर करते हुए जस्ट इसको भी हम यहाँ पास एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वो कर रहा है क्या, बिल्डिंग, तो जस्ट इसको भी हमको डालना है यहाँ पास, इसको भी जस्ट फिक्स असिस्ट में डालेंगे। और इंटर करते हुए जस्ट इसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पास इसका कितना है 2,10,000, तो 2,10,000 हम यहाँ पास डालेंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास शो करा है क्या, कैश 55,000, तो कैश का लेजर ऑलरेडी पहले से बना होता है, जस्ट इसको हमको अमाउंट को एंट्री करना है। तो जस्ट हम यहाँ पास इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं और जस्ट अल्टर में जाएंगे और यहाँ से लेजर में, और यहाँ से जस्ट कैश को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए कैश का लेजर ऑलरेडी पहले से बना है, इसमें जाके हमको यहाँ पास 55,000 हमको एंट्री कर देना है। एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है 1,45,000 का, तो इसका भी हम बनाएंगे लेजर। जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे और जस्ट क्रिएट में जाएंगे लेजर में, और यहाँ पास हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, इसको डालेंगे इन्वेस्टमेंट में। आई प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए जस्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, एंटर, और जस्ट इसको हम डालेंगे यहाँ पास इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, जस्ट 1,45,000, तो 1,45,000 इसका अमाउंट डाल देते हैं। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शो करा है क्या, कोटक महिंद्रा बैंक, तो जस्ट हम यहाँ डाल देते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, ये हम डालेंगे। इसको डालेंगे बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पास जस्ट बैंक अकाउंट करेंगे। अब यहाँ बैंक से रिलेटेड यहाँ जो भी डिटेल मांग रहे हैं सब डिटेल आप फिल कर सकते हैं, तो हम यहाँ कुछ डिटेल फिल नहीं कर रहे हैं, जस्ट एंटर करते हुए इसको बस यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, तो इसका कितना है ओपनिंग बैलेंस 1,45,000, तो यहाँ जस्ट हम 1,45,000 अमाउंट डाल दिए। एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास शो करा है क्या, सैंडी डेबिटर्स कितना है 80,000 रुपया है, ठीक है। तो सैंडी डेबिटर्स हमें यहाँ पास हमारे पास देखिए नीचे यहाँ पर शो करा है डेबिटर्स में सोहन ट्रेडर्स 40,000, मुकेश ट्रेडर्स 40,000, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास कितना हो रहा है 80,000। तो इन दोनों का हमको लेजर बनाना है और ओपनिंग बैलेंस में इनका अमाउंट चढ़ाना है। तो जस्ट हम यहाँ पर बना लेते हैं सोहन ट्रेडर्स, ठीक है, सोहन ट्रेडर्स, इसको डालेंगे सैंडी डेबिटर्स में, तो जस्ट सैंडी डेबिटर्स, ठीक है। और जस्ट यहाँ पास मेंटेन बिल बाय बिल ये यस होना चाहिए। एंटर करेंगे, एंटर एंटर,
इंटर, और यहाँ पर जस्ट हमको अमाउंट डालना है, इसका अमाउंट कितना है 40,000। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पर 40,000 डालेंगे, इंटर करेंगे, इंटर, और यहाँ बिल डालना है। तो बिल कितना है यहाँ पर, जैसे पीजी 001, तो ये हमको डालना है पास इसका पीजी 001, इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट यहाँ पास जो डेबिटर है क्या, मुकेश ट्रेडर्स। ठीक है, तो जस्ट हमको यहाँ पर बनाना है मुकेश ट्रेडर्स, इसको भी डालेंगे सैंडेड डेबिटर्स में, जस्ट एंटर करेंगे, और यहाँ पास इसका हम डालेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है 40,000, इसका भी डाल देते हैं 40,000, एंटर करेंगे, एंटर, और यहाँ पास इसका बिल कितना है पीजी 002। ठीक है, ये इसका बिल है, हम डाल देते हैं पीजी 002, एंटर करते हुए जस्ट इसको भी हम यहाँ पास एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेबिटर्स का हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास देखिए शो करा क्या क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितना है 75,000 रुपए है। तो जस्ट यहाँ पास हमको क्लोजिंग स्टॉक नाम से एक लेजर बनाना होगा, क्लोजिंग स्टॉक, एंटर करेंगे, और इसको स्टॉक यहाँ पास डालेंगे किसमें, स्टॉक इन हैंड, इसमें हमको डालना है। और जस्ट यहाँ पास इसका जो बैलेंस है कितना है, इसका जो बैलेंस है 75,000, तो जस्ट यहाँ पास 75,000 हम डालेंगे, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पास हमारे पास ये पूरा यहाँ पर जितना भी ओपनिंग बैलेंस एंट्री करना था ये पूरा हमारे पास हो चुका। ठीक है, यहाँ पास देखिए इसका अमाउंट टोटल कितना शो करा, 10,85,000। ठीक है, अब हम यहाँ पास चेक करते हैं रिपोर्ट के हमारे पास वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए हम यहाँ पास जस्ट गेट ऑफ टैली में आएंगे, नीचे आएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पास हमको पूरा डिटेल देखना है, तो जस्ट ऑल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करना है, ऑल्ट F1 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10,85,000 हमारे पास अमाउंट दोनों तरफ देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है ये जितना भी ये हमारे पास परफेक्ट पूरा एंट्री हो चुका है, ओपनिंग बैलेंस में इसका बैलेंस ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ जो सेकंड नंबर है डेबिटर, ये भी हम एंट्री कर चुके हैं, ओपनिंग बैलेंस में ये सबका लेजर बना के ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दिए हैं, और जो क्रेडिटर्स है क्रेडिटर्स भी हमारे पास ये हो चुका है। ठीक है, अब हमको जो करना है ये 4 नंबर वाला क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इन सब का हमको यहाँ पास एंट्री करना है। तो इसके लिए जस्ट यहाँ पर देखिए जैसे स्टॉक ग्रुप दिया है, गोदाम दिया है, स्टॉक आइटम, तो ये सबको हमको जस्ट बनाना होगा। तो जस्ट हम आते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, तो जस्ट यहाँ पास टैली में आते हैं, और स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए जस्ट हमको क्रिएट में जाना होगा, और जस्ट यहाँ शो मोड में जाएंगे पहले, और यहाँ पास देखिए हमारे पास नीचे आ जाएंगे, और यहाँ देखिए हमारे पास शो करता है क्या स्टॉक ग्रुप, जस्ट स्टॉक ग्रुप में आएंगे, और यहाँ पास हमको जैसे 2 स्टॉक ग्रुप बनाना है, फर्स्ट क्या है मोबाइल, और सेकेंड है क्या कंप्यूटर पार्ट्स। तो यहाँ पास बना लेते हैं, जैसे हम बना लिए मोबाइल, एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे, और सेकेंड हमारे पास है कंप्यूटर पार्ट्स, ये हम बना लिए एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि गोदान हमको बनाना है। यहाँ पास देखिए गोदान, जैसे शॉप 1 गोदान है और शॉप 2, ये 2 गोदान हमको बनाना है। तो जस्ट इसके लिए जस्ट एस्केप बटन दबाते हुए पीछे आएंगे, और इसी में यहाँ पास देखिए हमारे पास नीचे यहाँ पर देखिए शो करा है क्या गोदान। ठीक है, इसी में हमको जस्ट आना है, एंटर करेंगे, और यहाँ पर जस्ट क्रिएट नाउ, और यहाँ पास 2 गोदान बनाना, शॉप 1 शॉप 2, तो जैसे हम यहाँ पास बना लेते हैं शॉप 1 शॉप 1, जस्ट एंटर करते हुए एक्सेप्ट, और जस्ट नेक्स्ट बनाना शॉप 2, एंटर करते हुए जस्ट इसको भी हम एक्सेप्ट, ये हमारे पास हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पास स्टॉक आइटम हमको बनाना है। ठीक है, जो भी हमारे पास आइटम है, तो जस्ट एक स्टॉक आइटम बनाने के लिए जस्ट यहाँ पास हमारे पास देखिए स्टॉक ग्रुप के नीचे यहाँ पास देखिए स्टॉक आइटम शो कर रहा है, यहाँ पास हमको आना है, और जो भी हमारे पास आइटम, इस आइटम को हमको जस्ट यहाँ पास बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ पास बनाते हैं, जैसे हमारे पास क्या है सैमसंग J2, ये हमारे पास स्टॉक आइटम है, तो जस्ट हम यहाँ बना लेते हैं सैमसंग J2, एंटर करेंगे, एंटर, और इसको हम यहाँ पास देखिए हमारे पास जो सैमसंग J2 है किसके अंतर्गत में है, मोबाइल के ग्रुप के अंदर, मोबाइल के अंतर्गत में यहाँ पास है, तो जस्ट इसको हमको अंडर में मोबाइल में रखना है, यहाँ पास मोबाइल यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ जस्ट यूनिट, मतलब ये हमारा क्या पीस में है, जैसे यहाँ देखिए पीस दिया हुआ है, तो जस्ट हम यहाँ पास यूनिट नहीं बनाए हैं, तो जस्ट यही सब शॉर्टकट तरीके से बना लेते हैं, ऑल्ट सी करेंगे, ऑल्ट सी, और यहाँ से जस्ट पीस करेंगे, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट। यहाँ पास देखिए क्वांटिटी बोल रहा है, तो कितना क्वांटिटी हमारे पास है, 4 क्वांटिटी है, रेट यहाँ पास देखिए 15,000, जस्ट 4 क्वांटिटी डालेंगे, इंटर। तो जब 4 क्वांटिटी डाल के इंटर करेंगे तो ये पूछा कि किस गोदान के अंतर्गत है, तो हमारे पास ये शॉप 1 में है, यहाँ से हमको जस्ट शॉप 1 सेलेक्ट करना है, एंटर। रेट क्या है हमारे पास, तो 15,000 इसका रेट है, तो 15,000 हम यहाँ पास डाल दिए, इंटर करेंगे, और जस्ट एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारे पास हो चुका। नेक्स्ट आइटम हमारे पास देखिए क्या है यहाँ पास,
जस्ट ये कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत है और इसमें क्या है कि रैम 4 GB, ठीक है, और ये सोप 2 गोदाम के अंतर्गत आ रहा है। जस्ट हम यहाँ बना लेते हैं रैम 4 GB, ठीक है, एंटर करेंगे और ये कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत इसको सिलेक्ट करेंगे। ये भी हमारा क्या पीस है, ठीक है, एंटर। क्वांटिटी पूछा है तो क्वांटिटी कितना है इसका, 3 पीस है, ठीक है, 2000 रुपए के रेट से। तो जस्ट 3 करके एंटर करेंगे तो ये पूछेगा किस गोदाम के अंतर्गत है, तो ये हमारा है सोप 2। तो सोप 2 को सिलेक्ट करना है, एंटर, और रेट इसका कितना है 2000, तो 2000 हम डाल देते हैं, 2000 रुपये, ठीक है, और ये 6000 रुपये रेट हो गया, एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आइटम क्या है, जस्ट मदरबोर्ड, ये भी सोप 2 गोदाम के अंतर्गत है और कंप्यूटर पार्ट्स ग्रुप में है। तो जस्ट यहाँ पास हम बना लेते हैं क्या, मदर बोर्ड, ठीक है, तो यहाँ पास मदर बोर्ड बना लेते हैं। इसको भी हम कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत डालेंगे और जस्ट इसको हम डालेंगे पीस में और जस्ट एंटर, और यहाँ पास इसका जस्ट क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी इसका है हमारे पास 4, 1000 रुपये के रेट से, तो जस्ट 4 डालेंगे, एंटर, और ये क्या है सोप 2 में है, तो जस्ट सोप 2 को सिलेक्ट करेंगे और जस्ट 1000 रुपये इसका रेट है तो 1000 डाल दिए, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पास शो कर रहा है क्या, कीबोर्ड, ये भी सोप 2 के अंतर्गत है, कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत में है, ठीक है, कीबोर्ड है। तो जस्ट हम बना लेते हैं यहाँ पास कीबोर्ड, एंटर करेंगे और जस्ट कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत डालेंगे, पीस में डाल दिए इसको, और यहाँ क्वांटिटी इसका कितना है, तो जस्ट 5 पीस है, 500 रुपये के रेट से, तो 5 पीस, और जस्ट ये कौन सा गोदाम के अंतर्गत है, तो सोप 2, तो यहाँ डाल देंगे सोप 2, जस्ट 500, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे पास हो चुका। अब यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट हमारे पास हो कर है क्या, माउस, ये भी सोप 2 गोदाम के अंतर्गत है, कंप्यूटर पार्ट ग्रुप में है, तो जस्ट माउस हम बना लेते हैं यहाँ पर माउस, और यहाँ कंप्यूटर पार्ट्स में हम डालेंगे और जस्ट पीस, इंटर करेंगे। क्वांटिटी इसका कितना है, 5 पीस है, 500 रुपये के रेट से, तो 5 पीस कौन सा गोदाम के अंतर्गत है ये, तो सोप 1, तो सोप 1 हम सिलेक्ट करेंगे। इसका रेट कितना है 500, तो 500 हम यहाँ पास रेट डालेंगे, एंटर करते हुए जस्ट हम करेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पास पूरा जितने भी क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन हम यहाँ पास पूरा सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पास क्या किए, कंपनी बनाया, और यहाँ पर जितने भी कंपनी में जितने भी ये सब जो लेजर्स दिखा रहे हैं, सबका हमारे पास क्या हुआ कि लेजर बनाकर जस्ट इसको ओपनिंग में हमको एंट्री करना था, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमको चढ़ाना था। इसके बाद जस्ट डेबिटर क्रेडिटर भी हम यहाँ पास जो दिया था उसका लेजर बना के जस्ट ओपनिंग बैलेंस हम चढ़ा दिए, और जस्ट हम यहाँ पास क्या किए, क्लोजिंग स्टॉक भी बनाकर ये सब अमाउंट हम एंट्री कर दिए, ठीक है। अब जस्ट हमको रिपोर्ट चेक करना होगा, तो जस्ट हम यहाँ पास अपना रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए हम पीछे आएंगे, जस्ट बैलेंस शीट में आएंगे। यहाँ पास बैलेंस शीट में आने के बाद जस्ट हम यहाँ से अपना जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास करंट असेट्स में आकर यहाँ पास जो भी हमारे पास जैसे क्लोजिंग स्टॉक में जाकर हमारे पास जो भी स्टॉक है यहाँ पर, जैसे कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत जो स्टॉक है यहाँ पर शो कर रहा है, मोबाइल के अंदर जो भी स्टॉक है यहाँ पास हमारे पास शो कर रहा है, जैसे ये देखिए हमारे पास शो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह फिर हम यहाँ पास जस्ट यहाँ पास सैंडी डेबिटर्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पास शो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह फिर बाकी जो भी हम यहाँ पास ऑल्ट F1 करते हुए यहाँ पास बाकी का पूरा डिटेल यहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पास ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए। इसके आगे और भी क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।